अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। रुतबा ने तो अभी अभी इस मैदान में कदम रखा है। वो जानती ही नहीं कि अस्का और रौनक कितने ही पुराने खिलाड़ी हैं। इनसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर रौनक मेहर अली साहब के पास आ जाती है और कहने लगी, आपकी बेटी अब शादीशुदा है। कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर हो गई। मेरी बेटी का घर भी तो खराब हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप रुतबा के जज्बात को लगाम लगा दें और अल्तमश के इरादों को जंजीर भी बस आप ही पहना सकते हैं, वरना मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। मेहर अली दावा करते हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अल्तमश की मैं गवाही नहीं देता, लेकिन रुतबा मेरी इज्जत, मेरे वकार का मान खूब रखेगी, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए रौनक, मैं कहता हूँ मेरी बेटी से घबराने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, खुर्शीद को चाहने लगी है। हाँ, अल्तमश की गवाही तो मैं नहीं देता। उसको संभालो, वो तुम्हारा दामाद है, उसको लगाम तुम खुद ही लगा सकती हो। अब यहाँ पर रौनक चली जाती है। जाकर अस्का को मामू का जवाब बता दिया तो अस्का को बहुत गुस्सा आया कि क्या रुतबा हर वक्त यही सब कुछ करती रहेगी और वो दूर खड़ी बस तमाशा ही देखती रहेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने भी खुर्शीद को फोन कर दिया और कहने लगी, खुद तो इतनी दूर जाकर बैठे हो, अपनी बीवी की कुछ खबर ही नहीं कि वो क्या गुल खिला रही है, यहाँ पर अपने पुराने आशिक से मिलती है, मेरे शोहर पर डोरे डाल रही है। हालांकि तुम खुद उसके शोहर हो, क्या तुमसे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती जो मेरे शोहर के इर्द गिर्द मंडलाती है? अब खुर्शीद को बहुत ही गुस्सा आया और कहने लगा, अपनी ज़बान को संभाल कर इस्तेमाल करो। ये अल्फाज मैं भी तुम्हारे लिए बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अब अस्का उसको मज़ीद गुस्सा दिलवाती है और कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम रुतबा को तो कुछ कह नहीं सकते, मुझे ही कहोगे, क्योंकि आज तक तुम उन्हीं के टुकड़ों पर पलते आए हो। तुम भला उससे ऊंची आवाज में भी कैसे बात कर सकते हो? अब अस्का ने खुर्शीद को खूब भड़काया और फोन बंद कर दिया और खुश है दिल ही दिल में कि उसने अपना काम कर दिखाया। दूसरी तरफ खुर्शीद काफी ज्यादा टूट चाहता है कि क्या उसे वाकई अल्तमश के करीब जाने का मौका मिल गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो मेरे साथ निकाह के बंधन में बंधी है। अल्तमश को देखते ही आहर उसके जज्बात क्यों डगमगाने लगते हैं? वो अपने आप पर काबू क्यों नहीं रख पाती? आज वो अकेला बैठकर बहुत ही रोया। क्या कभी भी वो रुतबा के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगा? तो अब उसने तहैया कर ही लिया कि क्यों ना रुतबा को आज़ाद कर दिया जाए, ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सके, जो कि उसका हक भी है। लेकिन इतना बड़ा फैसला करने से पहले वो चाहता है कि एक बार रुतबा से बात करे, सिर्फ एक बार रुतबा से बात करे और रुतबा का जवाब मालूम करे। अगर तो रुतबा ने हाँ की तो खुर्शीद की खुशी का ठिकाना ही नहीं, वरना वो उसे छोड़ देगा। दूसरी तरफ रुतबा भी तो सिर्फ खुर्शीद को ही सोचती है, उसी के ख्यालों में ही गुम रहती है। लेकिन साथ साथ उसे तस्मीन का ख्याल भी आता है कि खुर्शीद वहाँ पर तस्मीन के साथ अकेला है। उनके दरमियान में नज़दीकियाँ बढ़ रही होंगी, उनका रिश्ता मजबूत हो रहा होगा, इसीलिए तो वो कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ अपने ही आप पर जब्त किए बैठी है। इतने में खुर्शीद का उसे फोन आ जाता है। रुतबा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, जैसे खुर्शीद उसे इजहार मोहब्बत ही कर देगा। अब खुर्शीद ने उसे पूछ ही दिया, मेरे साथ रहना चाहती हो या छोड़ना चाहती हो? तो रुतबा को ऐसा लगा जैसे वो इजाज़त मांग रहा हो तस्मीन से शादी करने की, इसलिए उसे कहने लगी, तुम अपने फैसलों में बिल्कुल आज़ाद हो, जब चाहो जिस टाइम चाहो मुझे छोड़ सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अब दूर खड़ा मेहर अली साहब ये सारी बातें सुन लेता है, जो कि ये जानता था कि रुतबा खुर्शीद को चाहने लगी है, अपने रिश्ते में आगे बढ़ने लगी है। आज रुतबा का ये नया रूप देखकर तो वो अपने दिल पर काबू ना पा सके कि दोबारा से उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और खुर्शीद भी फ़ोन बंद करके बहुत उदास हो जाता है। काश रुतबा ने एक दफ़ा कहा होता कि खुर्शीद मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, जल्दी से वापस हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन रुतबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ मेहर अली साहब को जो दिल का दौरा पड़ चुका है, तो उनको भी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। रुतबा बाप की यह हालत देखकर बहुत ही तड़प जाती है, बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि बाप के बगैर तो उसके पास इस टाइम कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल में बाप के सीने पर सर रखकर उसकी धड़कनें सुनती रही कि बाप का दिल चल रहा है, इसी तरह उसको तसल्ली मिलती रही। लेकिन अचानक ही बाप की धड़कनें चलना बंद हो गई। तभी रुतबा चौंक कर उठ जाती है। यहाँ पर रुतबा बुरी तरह से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बाबा को आवाजें दे रही है, लेकिन यहाँ पर बाप कुछ नहीं सुन पा रहा। वो बाप को अब जोर जोर से झंझोड़ने लगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। रुतबा तो जैसे पागल ही हो जाएगी, उसके पास इस टाइम कोई रिश्ता नहीं। उसे लगता है खुर्शीद भी उसे छोड़ने वाला है और बाप तो पहले ही छोड़ गया। अब वो इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई, तन्हा रह गई।
लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि खुर्शीद इतना एहसान फरामोश नहीं कि रुतबा को इस वक्त अकेला छोड़ दे, भले ही वो पहले छोड़ने का इरादा कर चुका हो। लेकिन मीर अली साहब की मौत उसे हला कर रख देगी और वो रुतबा को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको भी यही लगता है कि मीर अली साहब की दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं, वो इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं? आप भी अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।